इस वीडियो में हम बाकी प्रपोजिशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम वो प्रपोजिशन पढ़ेंगे जो जनरली किसी ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन बताता है। ठीक है, कोई चीज़ कहाँ पर रखी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एट, ऑन और इन। एट का इस्तेमाल, ऑन का इस्तेमाल और इन का इस्तेमाल हमने टाइम के रेफरेंस से देखा था, लेकिन अब हम इसे पोजीशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। एट जैसे एग्जैक्ट टाइम के साथ इस्तेमाल होता है, वैसे ही एट का इस्तेमाल एग्जैक्ट पॉइंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब हमें एग्जैक्टली होता है ना कि कोई चीज़ कहाँ पर एग्जैक्टली रखी हुई है, तो वहाँ पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जैक्टली किसी कोने पे पड़ी हुई हो, तो वहाँ पर हम एट का इस्तेमाल करेंगे। जब हम एड्रेस भी बताते हैं ना किसी का, तो तब भी प्रपोजिशन एट इस्तेमाल होगा। प्राइस, रेट और स्पीड, इन तीनों के साथ भी एट ही इस्तेमाल होगा। नॉट ओनली ये तीन रूल्स, बट जब भी हम किसी की मेटाफोरिकल लोकेशन बताते हैं, जैसे किसी की कोई इमोशनल स्टेट बता रही होते हैं, ठीक है, कि कोई स्ट्रेस में है या कोई फॉर एग्जाम्पल समवन इज एट पीस, तो वो मेटाफोरिकल स्टेट है, पीस वाली मेटाफोरिकल स्टेट है, तो वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा एट। एट के लिए ये पोजीशन और कुछ एड्रेस एंड प्राइस, रेट और स्पीड के लिए भी क्या आ जाएगा, एट। ऑन के बारे में बात करूं तो जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा जाता है ना, तो तब हम जो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो ऑन होता है। जैसे टेबल है, तो टेबल एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर जो चीज़ होगी वो ऑन होगी। या इनफैक्ट जब हम किसी लार्जर व्हीकल्स, बड़ी गाड़ियाँ, जैसे जो लोकल गाड़ी होती है ना, जैसे बस हो गया, जैसे मैटाडोर के ऊपर हम ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है, तो जब भी हम लोकल गाड़ियों के बारे में बात करते हैं तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब हम टेक्नोलॉजी और मीडिया के बारे में, कि ये खबर मैंने कहाँ पर पढ़ी, टीवी पे पढ़ी या फ़ोन में देखी या इंटरनेट से देखी, तो तब हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। वहीं इनका इस्तेमाल, ऑन पे हमने फ्लैट सरफेस को देखा और एट में हमने एग्जैक्ट पोजीशन देखी, लेकिन इन के लिए हम जनरली एनक्लोज्ड स्पेसेस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जब बड़ी गाड़ियों के लिए ऑन लग रहा था, तो छोटी गाड़ियों के लिए इन लगता है। या फिर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर कंडीशन में है ना, तो वहां पर भी उसके साथ इन लगता है। अच्छा, जब मैंने बोला था मेटाफोरिकल स्टेट जैसे पीस, बेस्ट या रिस्क वाला मेटाफोरिकल स्टेट, लेकिन जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में है या पर्टिकुलर स्टेट में है, स्टेट मतलब पर्टिकुलर हालत में है, समवन इज इन लव और ट्रबल और गुड हेल्थ, तो वहां पर प्रपोजिशन इन आएगा। जब हमने कोई चीज़ किसी टेक्नोलॉजी या मीडिया के थ्रू जानी थी, तो तब हमने प्रपोजिशन वहां पर ऑन लगाया था। लेकिन जब उसी चीज़ को हम किसी बुक या न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे, हम न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन लेंगे, रिटन फॉर्म में हम कहीं से इंफॉर्मेशन लेंगे, तब प्रपोजिशन इन आ जाएगा। पहले सिर्फ इन तीनों के बेसिस पे एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन बेसिस ऑफ पोजीशन और ये जो रूल्स मैंने अभी बताए ये वाले। द स्टोर इज डैश द मेन स्ट्रीट, एग्जैक्ट एड्रेस के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर प्रपोजिशन आ जाएगा एट। ही इज डैश द कार, तो छोटी गाड़ी है, तो आ जाएगा इन द कार। शी इज या शी अराइव्ड डैश अ रेड साड़ी, वो रेड साड़ी पहने हुए आई। अब जब हम किसी के अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं, तो तब प्रपोजिशन इन का ही इस्तेमाल करेंगे। He threw the ball dash him, किसी लड़के ने किसी लड़के के ऊपर बॉल फेंकी है, तो एग्जैक्टली बॉल मारी होगी, तो यहां पर आ जाएगा एट। द स्कल्पचर इज मेड डैश ब्रॉन्ज,
ब्रॉन्ज की कोई चीज बनी हुई है तो मेड ऑफ भी आ सकता था, मेड ऑफ, लेकिन यहाँ पे ऑफ है नहीं ऑप्शन में, हमारे पास यहाँ तो एट लगाना है, यहाँ तो ऑन, यहाँ तो इन, तो इस जगह पर हम ऑफ की जगह पर इन भी लगा सकते हैं। शी इज डैश पीस और रिस्क, अभी मैंने आपको बताया मेटाफोरिकल स्टेट के लिए हम क्या लगाएंगे, शी इज एट। यू आर स्टैंडिंग डैश माई फुट, तुम मेरे पाँव के ऊपर खड़े हो ना, तो वो क्या आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा ऑन। आई सॉ इट डैश टीवी, तो अभी मैं टेक्नोलॉजी मीडिया के बारे में या कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर रही थी, तो मैंने कहा इस जगह पे क्या आना चाहिए, ऑन टीवी। वही बुक होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर आ जाता है इन। आई रेड अबाउट इट डैश न्यूज़पेपर, मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर पे पढ़ा, तो न्यूज़पेपर क्या है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म है जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो यहाँ पर आ जाएगा इन। अब जो प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे ये है बिलो, अंडर और बीनीथ। पहले बिलो और अंडर को समझ लेते हैं, फिर बीनीथ के बारे में पढ़ते हैं। बोलते हैं बिलो अंडर बीनीथ में पहले तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों ही उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसकी प्लेसमेंट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे रखी होती है। जैसे मान लीजिए दीवार पे एक लाइट लगी हुई है और उस लाइट के नीचे स्विच बोर्ड है ना, या फिर दीवार पे एसी लगा हुआ है और उस एसी के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमें उस नीचे वाले ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, या फिर बेड के नीचे कुछ रखा हुआ है उस नीचे वाले ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है। बोलता है कि बिलो का इस्तेमाल वहां पर करो जहां पर दो चीजों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट हो, लेकिन ऊपर वाली चीज थोड़ी पॉइंटेड सी होनी चाहिए, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस में होनी चाहिए नीचे वाली चीज से। जैसे दीवार पे मैंने अभी आपको स्विच बोर्ड का बताया और स्विच बोर्ड के ऊपर मैंने आपको लाइट का बताया। स्विच बोर्ड के ऊपर जो लाइट होगी वो एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होगी और दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं है, तो वहां पर प्रीपोजिशन आ जाएगा बिलो। ओके, लेकिन अंडर का इस्तेमाल वहां पर होना चाहिए जहां पर नीचे वाली चीज और ऊपर वाली चीज का या तो होगा डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि क्लोज कांटेक्ट, या फिर जो नीचे वाली चीज है ना स्टूडेंट्स, वो ऊपर वाली चीज से पूरी कवर हो जाए। पूरी फिजिकली अगर कवर हो जाएगी तो भी अंडर का इस्तेमाल होगा। बिलो में चीज कवर नहीं हो रही, बिलो में बस ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज के बीच में डिस्टेंस है, ऊपर वाली चीज पॉइंटेड है। ठीक है, जैसे दीवार पे बोर्ड लगा हुआ हो और बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा कोई फ्रेम लगा हो, है ना, तो वो फ्रेम जो होगा वो बोर्ड के नहीं सॉरी जो बोर्ड होगा वो फ्रेम के बिलो होगा, क्योंकि हमें नीचे वाली चीजों के बारे में बात बतानी है। ओके, ये है बिलो, ये है अंडर। अंडर में नीचे वाली चीज या तो कवर होनी चाहिए फिजिकली, और अगर वो कवर नहीं हो रही तो दो चीजों के बीच में क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है जब हम कम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो बिलो लगाएंगे, नीचे वाली फ्लोर के बारे में भी बात हो तो भी बिलो लगे, और कम सी लेवल के बारे में डेप्थ ऑफ द सी लेवल तो भी हम बिलो लगाएंगे। साथ में रैंकिंग के लिए भी हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि ये रैंक इस वाले रैंक के नीचे होता है तब भी बिलो लगाएंगे। अंडर का इस्तेमाल एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दो चीजों का आपस में बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट है, या तो ऊपर वाली चीज जो है वो नीचे वाली चीज को कवर कर रही है। जूनियर रैंक, जैसे वहां पर रैंकिंग के बारे में मैंने बात की थी तो बिलो लगा था, वैसे ही जूनियर रैंक के बारे में बात करेंगे तो अंडर आएगा। प्रॉक्सिमिटी यानी कि कोई चीज किसी चीज के नजदीक में है तो भी अंडर आ सकता है। फिजिकली कवर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। अभी बिलो और अंडर में हम एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना, लेकिन बीनीथ में स्टूडेंट्स एक रूल क्लियर होना चाहिए कि जब हम फिजिकली डेप्थ कि मिट्टी कितनी गहरी है, ये खड्डा कितना ज्यादा गहरा है, जब मैं फिजिकल डेप्थ के बारे में बात करूं तो वहां पर बीनीथ आना चाहिए। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन
एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि आइडियाज के बारे में। आई होप कि आपने पुराना नाउन वाला लेक्चर देखा हुआ है, जहाँ पर मैंने नाउन की टाइप्स को क्लैरिटी के साथ क्लासिफाई किया हुआ है। वहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बताया है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता है, और अगर नहीं पता तो आप नाउन वाला लेक्चर देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि वो चीज़ें जिनका जस्ट आइडिया ही एग्जिस्ट करता है, जब हम उससे नीचे के बारे में बात करेंगे। आइडिया वाली चीज़ें या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ें, ऑनेस्टी जैसी चीज़ें, जब इन चीज़ों से नीचे के बारे में बात होती है तो प्रेपोजिशन जो हमारे पास इस्तेमाल होता है वो बीनीथ होता है। अब तीनों के रूल हम समझ चुके हैं, तो चलिए तीनों के बेसिस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। बुक इज डैश द काउच कुशन। जो किताब है वो काउच के नीचे, मतलब काउच वाला जो कुशन है ना, उसके नीचे पड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है कुशन ने बुक को कवर किया हुआ है, तो यहां पर प्रपोजिशन आ जाएगा अंडर। द पार्किंग गराज इज डैश द ग्राउंड। अब डैश द ग्राउंड है तो ग्राउंड से नीचे होगा, मतलब नीचे वाला फ्लोर, और जब हम फ्लोर्स के बारे में बात करते हैं तो तब प्रपोजिशन बिलो आ जाएगा। आई हंग द न्यू फैमिली पिक्चर डैश द ओल्ड वन। पुरानी पिक्चर के नीचे मैंने नई वाली पिक्चर लगाई है। तो अब ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, वर्टिकल पोजीशन के बारे में डायरेक्टली बता रही हूं, तो यहां पर बिलो आ जाएगा। ही वर्क्स डैश मी। वो मेरे से नीचे वाले रैंक पे, ऑब्वियसली अंडर, बिलो और बीनीथ अगर ऑप्शन में है तो यहां पर क्या आ जाएगा, अंडर में। हिज बिहेवियर वॉज डैश माई डिग्निटी। उसका जो बिहेवियर था डिग्निटी से कम का था, मतलब मेरी डिग्निटी को लो कर रहा था। डिग्निटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहां पर आ जाएगा बीनीथ। नेक्स्ट प्रेपोजिशन आ जाते हैं अबव और ओवर। अबव और ओवर जैसे बिलो, अंडर और बीनीथ नीचे वाली ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे ना, विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट दैट वाज केप्ट अबव इट। तो उन्हीं बिलो, अंडर और बीनीथ का ऑपोजिट होता है। जब हम सिर्फ ऊपर वाली ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो तब हम प्रेपोजिशन या तो अबव का इस्तेमाल करते हैं या तो हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। अबव और ओवर में देखिए, जब नीचे वाली चीज और ऊपर वाली चीज के लिए मैंने जब बोला था कि ये वाली चीज इसके अंडर है, नीचे वाली चीज जैसे ये बॉल है तो ये कारपेट के नीचे है, अंडर है, ये बेड के नीचे है, तो बोलूंगी अंडर है ना। लेकिन जब मैं नीचे वाली ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रही थी तब अंडर लगा रही थी। ऊपर वाली ऑब्जेक्ट तो नीचे वाली अंडर है, लेकिन ऊपर वाली तो ओवर होगी ना। जब ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज को फुल्ली कवर कर रही है तो ऊपर वाली चीज के लिए ओवर लगेगा विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट दैट इज केप्ट बिलो इट। लेकिन वो चीज जो नीचे रखी है विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट दैट इज केप्ट अबव इट, उसके लिए वहां पर लग जाएगा अंडर। और अबव जो होता है वो बिलो का ऑपोजिट होता है, ठीक है। अगर कोई चीज वर्टिकली किसी चीज के नीचे है तो बिलो, और कोई चीज किसी चीज के वर्टिकली ऊपर है तो क्या आ जाएगा, अबव। लेकिन वही वर्टिकल वाली चीज जब कवर कर रही होती है, ऊपर वाली चीज जब कवर करती है, तो तब हम अबव नहीं ओवर का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज से ऊंची जगह पर या सुपीरियोरिटी भी बताता है। और ओवर बोल रहा है कि किसी चीज को कवर कर रहा है, या ओवर का मतलब तो हम ऐसे भी बोल रहे हैं ना कि गेम ओवर, यानी कि कंप्लीट हो गया। ओवर का मतलब एक्सेस भी होता है। इन दोनों सिर्फ अबव और ओवर के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। अब ऊपर ही मैंने कहा या तो अबव या तो ओवर, तो यहां पर क्या आएगा, प्लेन अबव तो नहीं जाएगा, वो तो क्लाउड्स को कवर करते हुए जाएगा, तो यहां पर आएगा फ्लू ओवर द क्लाउड्स। द ब्रिज गोज डैश द रिवर। ब्रिज जो है वो रिवर के ऊपर से जा रहा है, तो वो भी रिवर को पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक कवर कर रहा है, तो आएगा ओवर।
हिज सैलरी इज डैश 50,000 रुपीज, उसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो एक्सेस के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इज ओवर 50,000, उससे ज़्यादा है। नेक्स्ट, द काइट फ्ल्यू डैश द ट्रीज, काइट जो थी वो पेड़ों के ऊपर से उड़ी, तो आएगा अबव द ट्रीज। एंड देन आ गया द रोड गोज डैश द माउंटेन, रोड जो है वो माउंटेन के ऊपर से भी जा रही है, तो वो अबव तो नहीं जा रही, माउंटेन जैसे माउंटेन आ गया यहाँ पर, तो रोड तो ऐसे थोड़ी जा रही है कि ये रोड आ गया तो यहाँ को रोड जा रही, वर्टिकली तो पोजीशन नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा ओवर, के पहाड़ों के ऊपर से भी अब रोड जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। पहले अमंग और अमंगस्ट के रूल देख लेते हैं। अमंग और अमंगस्ट का रूल सेम है, दोनों सेम है, लेकिन कहते हैं कि अमंगस्ट को वहां पर इस्तेमाल करो जहां पर आगे आपके पास वॉयल साउंड हो, लेकिन जब साउंड होगा कॉन्सोनेंट तो तब हम इस्तेमाल करेंगे अमंग का। बिटवीन कहता है कि भाई जब हम दो चीजों के बीच में रखी गई किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो आएगा बिटवीन, या इनफैक्ट बिटवीन का इस्तेमाल रेंज को शो कराने के लिए या इंटरवल को शो कराने के लिए भी किया जाता है, और बिटवीन दो चीजों को सेपरेट भी करता है कि भाई इस सिटी और इस सिटी के बीच से एक रोड जाता है तो भी क्या आ जाएगा, बिटवीन। जहां पर दो से ज्यादा यानी कि 3 या 3 से ज्यादा हो सकते हैं लोगों के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में या ग्रुप के बारे में बात हो, वहां पर या तो अमंग लगाओ या तो अमंगस्ट लगाओ। अमंगस्ट मैंने आपको बताया वॉयल साउंड के साथ और अमंग लगेगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, लेकिन ज्यादा कॉमन दोनों में अमंग है तो अमंग लिख लेना। जब कोई चीज शेयर होती है या डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, तो तब भी हम सिर्फ और सिर्फ अमंग का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रपोजिशन है, इसके बेसिस पे एग्जांपल्स देखो। द कन्वर्सेशन वॉज डैश द टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स के बीच में, तो जाहिर सी बात है दो फ्रेंड्स के बीच में होगी कन्वर्सेशन, तो क्या आ जाएगा, बिटवीन। द बुक वॉज शेयर्ड डैश द क्लासमेट्स, नंबर नहीं पता लेकिन बुक को क्लासमेट्स शेयर कर रहे हैं तो आएगा अमंग। द सिटी लाइज डैश रिवर एंड द माउंटेन्स, दरिया और माउंटेन्स के बीच में है सिटी, दो चीजों के बीच में सेपरेट करती है दरिया और माउंटेन्स को, तो क्या आ जाएगा, बिटवीन। द प्राइस वॉज, प्राइस नहीं, द प्राइज होना चाहिए तब, द प्राइज वॉज डिवाइडेड डैश द विनर्स, अब बोला होता है 2 विनर्स तो आता बिटवीन, लेकिन विनर्स लिखा हुआ है, नंबर इज नॉट ऑन, नंबर नहीं दिया तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, अमंग। द एग्रीमेंट इज डैश द 2 कंपनीज, 2 कंपनीज के बीच में है तो क्या लिखेंगे, बिटवीन। और द टेम्परेचर विल बी डैश 20 एंड 30 डिग्रीज, 20 से 30 के बीच में होने वाला है टेम्परेचर, तो यहां पर आ जाएगा बिटवीन, इस बीच में तो आ जाएगा। प्रीपोजिशन है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स में इस बिसाइड का विदाउट एस, बिसाइड वाले का मतलब होता है जो चीज किसी चीज के साथ में रखी हो। बिसाइड की जगह पर हम नेक्स्ट टू या अलोंगसाइड या एडजेसेंट टू भी बोल सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए प्रपोजिशन बिसाइड का इस्तेमाल करो। एक चीज के साथ दूसरी चीज, बैठी हुई हो सकती है, खड़ी हो सकती है, प्लेस्ड हो सकती है, बट बिसाइड्स का मतलब पोजीशन के साथ नहीं है। जब बिसाइड्स आता है तो बिसाइड्स का मतलब होता है कि या तो इसके साथ साथ या तो इसके अलावा, पोजीशन नहीं बताता, या तो ये बोलता है इसके साथ साथ, या तो इन एडिशन टू, या तो अपार्ट फ्रॉम, या तो इसके अलावा, या तो इसके साथ साथ। देखिए अगर एक इंसान की कार के साथ में बाइक लगी हुई है तो आएगा बिसाइड, क्योंकि साथ में लगी हुई है ना। लेकिन एक इंसान के पास कार भी है और कार के साथ साथ बाइक भी है तो तब क्या आ जाएगा, बिसाइड्स। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। द लैम्प सीट्स द बेड, जो लैम्प है वो बेड के साथ में है, बेड के साथ में रखा हुआ है लैम्प, तो तब यहां पर कौन सा प्रपोजिशन आ जाएगा, बिसाइड।
शी सेड डैश हर ब्रदर, नहीं शी सेट नहीं आएगा, शी सैट आना चाहिए था यहाँ पर, सैट। शी सैट डैश हर ब्रदर, वो अपने भाई के साथ बैठी, तो अगेन आ जाएगा बिसाइड। द पार्क इज डैश द रिवर, पार्क जो है वो रिवर के साथ में है, तो भी आएगा बिसाइड। देन नेक्स्ट हमारे पास है आई हैव ट्राइड एवरीथिंग डैश मेडिटेशन टू रिलैक्स, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, इनफैक्ट मेडिटेशन भी ट्राई कर ली है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो आएगा बिसाइड्स के इन एडिशन टू मेडिटेशन, मैंने हर एक चीज ट्राई की है मेडिटेशन के साथ साथ। डैश इंग्लिश शी स्पीक्स फ्रेंच, इंग्लिश तो वो बोलती ही है लेकिन उसके साथ साथ वो फ्रेंच भी बोलती है, तो यहां पर भी आएगा बिसाइड्स। एंड व्हाट एल्स डू यू वांट डैश वाटर, पानी के अलावा और तुम्हें क्या चाहिए, तो यहां पर भी आ जाएगा बिसाइड्स। जब इन एडिशन टू या अदर देन वाला मतलब है तो हमारे पास बिसाइड्स आएगा, और पोजीशन के बारे में बोल रहा है तो बिसाइड। एक प्रपोजिशन है ओपोजिट और एक प्रपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। ओपोजिट बोलता है कि जब हम किसी चीज की पोजीशन बताएंगे ना ओपोजिट से, उसका मतलब ये है कि दो चीजें फेस टू फेस, दोनों चीजें एक दूसरे के आमने सामने हैं, या फिर अक्रॉस है, आमने सामने, फेसिंग ईच अदर, या दोनों की डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट है, भाई एक ही साइड को मुड़ी हुई हैं दोनों चीजें, या एक दूसरे की तरफ को मुड़ी हुई हैं, तो वो आ जाएगा ओपोजिट। लेकिन इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है कि एक दूसरे को फेस टू फेस खड़े नहीं है, फेस टू फेस होगा तो ऑपोजिट होगा। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है आगे, और आगे जो चीज होती है वो जरूरी तो नहीं फेस टू फेस हो, है ना। जैसे आप किसी बड़ी लंबी सी लाइन में खड़े हो और उस लंबी सी लाइन में कितने सारे लोग आपसे आगे हैं, अहेड ऑफ है, तो तब क्या आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ। फॉरवर्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज के आगे कोई और चीज रखी हुई है तो तब आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ। जैसे द कार इज पार्क्ड डैश ऑफ माई हाउस, अब यहाँ पे ऑफ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कार मेरे घर के बाहर लगी हुई है, मेरे घर के बाहर, मेरे घर के सामने लगी हुई है, तो क्या आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ। द होटल रूम इज डैश द बीच, जब दो चीजें एक दूसरे को फेस टू फेस होती हैं तो तब क्या आ जाता है यहाँ पर, होटल रूम के लिए भी आ जाएगा ऑपोजिट। होटल रूम एक तरफ होटल रूम है, दूसरी तरफ क्या आ गया बीच, और दोनों चीजें डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में है, नजारा बिल्कुल दिख रहा है आपको सामने किसी चीज का। द मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड डैश ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग, वो जो मॉन्यूमेंट है ना वो गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने है, तो क्या आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ। अब लाइन ऑफ साइट नहीं होगी यहाँ पर। शी सैट हिम एट द डिनर टेबल, डिनर टेबल में वो उसके सामने बैठी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑपोजिट। डिनर टेबल में फेस टू फेस बैठा जाएगा तो आ जाएगा ऑपोजिट। एक है विद, एक है बाई। विद का मतलब होता है किसी चीज के या किसी इंसान के साथ, जबकि बाई का मतलब होता है जब कोई चीज किसी चीज की साइड पे रखी होती है, नेक्स्ट टू या बिसाइड। बाई की जगह पे हम बिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में बिसाइड की जगह पे बाई होगा तो बाई का भी सेम वैसा ही मतलब आएगा। अगर काम हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है, उस एजेंट, मीन्स या एजेंसी के साथ भी बाई आएगा। जैसे आई एम गोइंग टू द मूवीज डैश माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के साथ जा रही हूं, बाई आएगा या विद, साइड से बात है विद ही आएगा। द पार्क इज डैश द रिवर, पार्क दरिया के साथ है, अब साथ है तो बिसाइड होगा, लेकिन बिसाइड की जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, बाई भी। आई विल पे डैश माई क्रेडिट कार्ड, विद माई क्रेडिट कार्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बाई माई क्रेडिट कार्ड। बाई का मतलब क्या हो गया कि इस एजेंसी या इस मीन्स से ये काम होने वाला है, ठीक है। एंड द डॉक्यूमेंट वॉज साइंड डैश द CEO, तो डॉक्यूमेंट वॉज साइंड बाय द CEO। कि बिहाइंड, नेक्स्ट, अराउंड। बिहाइंड का मतलब है किसी चीज के पीछे, और पीछे मतलब रियर ऑफ, या किसी चीज के बाद, आफ्टर, या किसी चीज के पीछे छुपा हुआ, हिडन, तो वो क्या आ जाएगा बिहाइंड। नेक्स्ट का मतलब होता है ये एडजेसेंट, कोई चीज बिसाइड में है ना, बिसाइड साथ में है, तो वहां पर हम बिसाइड भी लगा रहे थे, बाई भी लगा रहे थे, अब एक और प्रपोजिशन आ जाता है नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्लोजनेस के बारे में भी बताता है और प्रॉक्सिमिटी के बारे में भी बताता है। जबकि अराउंड वाला जो प्रपोजिशन होता है वो बेसिकली मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ को घेरे हुए होती है ना, सराउंड किए होती है, एनसर्कल किए होती है, तो वहाँ पर प्रपोजिशन अराउंड आता है। तीनों के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बिहाइंड, नेक्स्ट और अराउंड के बेसिस पे। हरी अप, वी आर ऑलरेडी डैश द शेड्यूल। शेड्यूल के हम ऑलरेडी बिहाइंड है, नेक्स्ट है या अराउंड है, तो बिहाइंड शेड्यूल से पीछे, इसलिए जल्दी करो। द टीम वॉज स्टैंडिंग डैश द लीडर। लीडर के नेक्स्ट, अराउंड या बिहाइंड, तो क्या आ जाएगा, लीडर के पीछे टीम खड़ी थी। लीडर है, लीड करेगा तो आगे खड़ा होगा, बाकी टीम पीछे खड़ी होगी, आ जाएगा बिहाइंड। द होटल इज डैश टू द बीच। होटल जो है वो बीच के साइड, टू लगा है तो नेक्स्ट टू होगा। द सॉन्ग ऑन द प्ले लिस्ट इज, द डैश सॉन्ग ऑन द प्ले लिस्ट इज माई फेवरेट। जो प्ले लिस्ट में जो अगला गाना आएगा ना वो मेरा फेवरेट होगा, तो आएगा नेक्स्ट। द फेंस गोज डैश द गार्डन। फेंस जो है वो पूरे गार्डन को पूरा कवर किए हुए है, चारों तरफ से घेरे हुए है, तो आएगा अराउंड। द किड्स वेंट रनिंग डैश मी। तो बच्चे मेरे इर्द गिर्द ही घूमने लगे, तो क्या आ जाएगा, अराउंड। अब बारी बट और एक्सेप्ट की। बट जो होता है वो हमें आइडियाज या स्टेटमेंट्स में कंट्रास्ट बताता है कि ऐसा तो है लेकिन ऐसा है, तो तब आ जाएगा बट। और एक्सेप्ट का मतलब होता है कि सबने ऐसा काम किया सिवाय इसके या बजाय इसके, किसी एक को एक्सक्लूड करके अगर चलना है तो एक्सेप्ट आएगा। और जबकि हमें आइडिया को या स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट करना है, उसी का ही कंट्रास्ट बताना है, तो बट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रिच डैश अनहैप्पी। हालांकि वो अमीर है लेकिन नाखुश है, तो कंट्रास्ट हो रहा है ना, अमीर होते हुए भी नाखुश, तो यहाँ पर आ जाएगा बट। आई लाइक ऑल वेजिटेबल्स डैश कैबेज। मुझे सारे वेजिटेबल पसंद हैं सिवाय कैबेज के, तो आ जाएगा एक्सेप्ट। आई वॉन्टेड टू गो आउट डैश इट वॉज रेनिंग। मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन सिचुएशन, स्टेटमेंट ही कॉन्ट्रोडिक्ट हो रही है क्योंकि बारिश हो गई तो मैं कैसे जा पाता, तो यहाँ पर आएगा बट। स्टोर इज ओपन एवरी डे। हर दिन स्टोर खुला होता है सिवाय संडे के, बस संडे को नहीं होता, तो ये एक्सक्लूड, ये वाला दिन एक्सक्लूडेड, तो आ जाएगा एक्सेप्ट। अब एक प्रपोजिशन है डिस्पाइट, तो दूसरा प्रपोजिशन है बियॉन्ड। देखिए बियॉन्ड का तो बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, दैट इज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब लिमिट से जब कोई चीज़ बाहर चली जाती है ना, हमारी रेंज से या स्कोप से चीज़ बाहर चली जाती है, तो तब आता है बियॉन्ड। ठीक है, कि परे, इसके परे हो गया, तो आ जाएगा बियॉन्ड। लेकिन डिस्पाइट जो होता है वो चीज़ों में कंट्रास्ट बताता है, जैसे बट और एक्सेप्ट भी हल्का बहुत कंट्रास्ट बता रहे थे। आइडियाज़ का कॉन्सेप्ट या स्टेटमेंट का कॉन्ट्रास्ट कौन बता रहा था, बट। और जो हमारे पास ये डिस्पाइट होता है ना, ये ज़्यादातर नाउन और जरंड से पहले आता है। ठीक है, मतलब कंट्ररी टू एक्सपेक्टेशन, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, तो तब हमारे पास डिस्पाइट आएगा। ही क्विट स्मोकिंग डैश द डिफिकल्टीज। मुश्किलों के बावजूद भी उसने स्मोकिंग को क्विट किया, तो आएगा डिस्पाइट। आई वेंट टू पार्टी फीलिंग टायर्ड। हालांकि मैं थका हुआ था फिर भी मैं पार्टी में गया, तो क्या आ जाएगा, डिस्पाइट। बावजूद इसके मैं थका हुआ था फिर भी मैं पार्टी में गया। ठीक है, एंड ही वेंट डैश व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो जो एक्सपेक्ट किया हुआ था ना उसके वो परे किया, उसने उससे ज़्यादा ही किया, तो तब क्या आ जाएगा, बियॉन्ड। एक प्रपोजिशन है ऑफ और दूसरा भी ऑफ है मगर डबल एफ वाला। ओ एफ हमें ऑफ, ओ एफ वाला ऑफ हमें रिलेशनशिप या पोजेशन शो कराता है कि कोई चीज़ किसको बिलोंग करती है या रिलेट करता है दो चीज़ों को। वही ओ डबल एफ वाला ऑफ दो चीज़ों को सेपरेट या इसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, थोड़े नेगेटिव सेंस में ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ से दूर होती है तो ओ डबल एफ वाले ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिटी इज डैश द कोस्ट।
सिटी जो है वो कोस्ट से दूर है तो क्या आ जाएगा, OFF, दूर होना, तो दूर होना आ जाएगा OFF। दिस पेंटिंग इज डैश माई फेवरेट आर्टिस्ट, ये पेंटिंग मेरे फेवरेट आर्टिस्ट की है, की रिलेट कर रहा है चीज़ों को, तो आएगा OF वाला ऑफ। टेक डैश द टैग, टैग को हटा दो, उतार दो टैग को, तो आ जाएगा OFF ऑफ। ए बुक डैश माइन, मेरी एक किताब, तो आ जाएगा OF वाला ऑफ। ए ब्रांच डैश कंपनी, तो क्या आ जाएगा, ऑफ द कंपनी, कंपनी की एक ब्रांच, तो आएगा ऑफ द। एंड पील डैश द स्टिकर, स्टिकर को निकाल दो, स्टिकर को उतार दो, तो क्या आ जाएगा, OFF वाला ऑफ। अब एट और इन का इस्तेमाल हमने टाइम के लिए देख लिया, पोजीशन के लिए देख लिया, लेकिन अब इन दोनों का इस्तेमाल लोकेशन के लिए भी होता है। जैसे हम किसी के एड्रेस के बारे में बात करें या स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात करें, इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात करें, तो एट लगाना चाहिए। जबकि हम कंट्री, सिटी या रीजन के बारे में बात करें तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए। या पूरी सिटी एज अ होल के बारे में बात किया जाए तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम किसी बड़ी सिटी के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो इन लगाएंगे, और लेकिन उस बड़ी सिटी के अंदर किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन, किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस, ठीक है, उसके बारे में बात कर रही हूँ तो उसके साथ एट इस्तेमाल होगा। जैसे आई एम डैश मुंबई, आई एम डैश मुंबई में, मैं मुंबई में हूँ, तो ये बड़ी सिटी है तो आ जाएगा इन। लेकिन उस बड़ी सिटी में अगर मैं किसी स्पेसिफिक स्ट्रीट के बारे में बात कर रही हूँ तो वहाँ पर एट आ जाएगा। दो और प्रीपोजिशन हमारे पास प्लेस के लिए आ जाते हैं, एक है टू और एक है फ्रॉम। टू जो है वो ये बताता है कि कोई इंसान किस डेस्टिनेशन पे जा रहा है, हालांकि ये हमने ऑलरेडी किया भी था जब हमने प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट पढ़ा है। डेस्टिनेशन, कोई कहाँ पर जा रहा है तो उसके लिए टू लगेगा, लेकिन कोई कहाँ से आ रहा है या किस जगह को वो बिलोंग करता है वहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। पहले इन ही प्लेसेस के ऊपर, दैट इज इन, एट, टू और फ्रॉम के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हेडिंग डैश द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट जा रही हूं तो क्या आ जाएगा, टू द। एट इन, फ्रॉम। द पैकेज इज डैश अमेजॉन, तो पैकेज अमेजॉन का है, अमेजॉन से है तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम। आई एम डैश मुंबई आएगा इन, बड़ी जगह है। आई एम डैश मेन स्ट्रीट आ जाएगा एट। वॉक डैश द लेफ्ट आ जाएगा टू। नेक्स्ट, आई एम ट्रैवलिंग डैश पेरिस डैश इंडिया। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम पेरिस टू इंडिया, नेक्स्ट, आई एम मीटिंग हर डैश कॉफी शॉप, क्या आ जाएगा, एट एग्जैक्ट प्लेस पे। आई लिव डैश ऑस्ट्रेलिया, बड़ी जगह का नाम है तो इन ही आएगा। आपको थोड़ा प्रेफरेंस के बारे में बताऊं तो प्रेफरेंस के लिए हम ओवर का भी इस्तेमाल करते हैं और टू का भी इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो तब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओवर की जो टोन होती है वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होती है, रूड होती है। टू का इस्तेमाल उन प्रेफरेंसेस के लिए किया जाता है जहाँ पर हमारी प्रेफरेंस उतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है, माइल्ड है और हम बहुत पोलाइट टोन में या फॉर्मल टोन में बोल रहे हैं, तो ओवर की जगह पर वहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, टू का। तो टू का भी इस्तेमाल प्रेफरेंस के लिए किया जा सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो मैं लिखूंगी आई प्रेफर हाइकिंग डैश वॉचिंग टीवी देखने के बजाय मैं हाइकिंग करना प्रेफर करूंगी, तो पोलाइट टोन विल बी आई प्रेफर हाइकिंग टू वॉचिंग टीवी होगा। आई प्रेफर हाइकिंग ओवर वॉचिंग टीवी, ये रूड बन जाता है।